अभी हमारे साथ समस्तीपुर के लाल है प्रिंस, जिन्होंने अपनी योगा के द्वारा इस कील पर, थोड़ा कील को दिखा दीजिए, इस कील पर खड़ा होकर के योगा करते हैं। पैर पर, हाथ पर, वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से योगा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पेट पर भी बैठा करके ये योगा करते हैं। इनके सामने बाबा रामदेव भी फेल हैं आज, क्योंकि वो पैर हाथ घुमा घुमा करके करते हैं, लेकिन ये कील पर करते हैं। और समस्तीपुर के लाल हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज संयोग है कि खुशी का बात है कि आज इनका बर्थडे भी है। प्रिंस जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सबसे पहले मैंने मार्शल आर्ट्स फिजिकल में स्टार्ट किया था लॉकडाउन से पहले। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ड्यूरिंग लॉकडाउन एक इंसिडेंट घटा था मेरे साथ, जिसमें मतलब मेरी जान जाने से बच गई थी मार्शल आर्ट्स की वजह से। और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम बाद मैंने उस पर फिर जब रिकवर हुआ इंसिडेंट से, फिर उसके बाद मैंने फिजिकल पे वर्क किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स खेले। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टंट की प्रैक्टिस करी और गिनीज वर्ल्ड माइंडसेट किया कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जैसे पुशअप पे मैं वर्क कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग विद्युत जामवाल सर जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने उन्हीं की तरह स्टंट वगैरह करना चालू किया। और हम लोग कील पे तो मतलब बाइक स्टंट वगैरह करना चालू किए थे, बट हम लोग जैसे वो उन्होंने एक वीडियो डाली थी विद्युत जामवाल सर ने कि चक्रासन में अपने पेट पे एक इंसान को खड़ा कर रखे थे। अच्छा। तो फिर मैंने भी देखा और उस चीज़ को ट्राई किया। तो मैं जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे ये मतलब अपने बॉडी की एबिलिटी पता चल जाती है कि मतलब आप क्या कर सकते हैं। तो जब मैंने एक पर्सन को होल्ड किया तो मुझे ये एबिलिटी अंदाज़ा आ गया था कि मैं 2 लोगों को होल्ड कर सकता हूँ। फिर मैंने उस पर वर्क किया। फिर उसमें टाइमिंग इंक्रीज़ की। फिर चक्रासन में मैंने 2 लोगों को होल्ड किया, 118 केजी वेट, और उसको मैंने ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी किया था, जो मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया, ऐड हो गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ भी गया। हाँ, अच्छा। 12 मार्च 2022 को। फिर उसके 2 मंथ के बाद मैंने 12 मई 2022 को मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए फिर अप्लाई किया और उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 140 केजी वजन अपने पेट पे होल्ड किया था 1 मिनट के लिए। 140 केजी वजन पेट पर। हाँ, चक्रासन पोज में जी। फिर फिर वो रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अभी रिसेंटली 29 अगस्त को अप्लाई किया था आयरन नेल के ऊपर चक्रासन करते हुए एक 82.5 केजी वेट होल्ड किया था 1 मिनट 10 सेकंड के लिए, जिसे मतलब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऐड किया गया अभी रिसेंटली। आगे क्या प्लान है आपके? आगे मतलब मेरा प्लान है कि मैं जितने भी योगासन्स हैं उस चीज़ को कील पे करूं और कील के ऊपर करूं और इस चीज़ में मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। कील पर ही क्यों? क्योंकि हमारे जो मतलब पूर्वज थे, जैसे मतलब महाराणा प्रताप ले लीजिए या फिर वीर कुंवर सिंह, जब हम कहानी बचपन में पढ़े थे तो उनके कहानी में बताया गया था वीर कुंवर सिंह के बारे में कि जब उनके हाथों में अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी तो वो हाथ काट के गंगा में बहा दिए थे। अभी तो हमें हल्का सा ब्लेड लग जाता है तो हमें मतलब दर्द से करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे उस टाइम में तो इतने वर्कआउट का सुविधाएँ नहीं थी, मशीनें नहीं थी जिस पे हम मतलब इतने प्रैक्टिस करें। और उस टाइम में मतलब कहीं ना कहीं योग से ही वो लोग इतना मेंटली स्ट्रांग थे, फिजिकली स्ट्रांग थे, जिस वजह से वो मतलब हाथ काट के भी गंगा में बहा दे रहे हैं फिर भी उन्हें दर्द फील नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्वज के पास जो क्षमता थी उस चीज़ को हम खो रहे हैं। तो जो हमारे शरीर की क्षमता जो खो दी है हमने, जो अभी इंसानी क्षमता के पूरे विरुद्ध में जब मैं कील पे करता हूँ तो एक तरह से कहा जाए तो इंसानी शरीर की क्षमता के विरुद्ध में वर्क कर रहा हूँ। तो उसी चीज़ को मैं वापस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, जो उनकी मतलब क्षमताएं थी। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि 80 केजी का भाला वो चलाते थे, लेके चलते थे। उनकी तलवारें थी 100 केजी की। तो कहीं ना कहीं उनके पास उतनी बॉडी एबिलिटी कहाँ से आई? वो तो हम उस टाइम तो इतने मशीनरी नहीं थी जिस पे हम वर्कआउट करें या फिर इतने ट्रेनिंग करें। कहीं ना कहीं वो योग का देन था, मेडिटेशन पावर था। तो उसी चीज़ को मैं इस चीज़ पे कर रहा हूँ। यानी कि योग से आप सैकड़ों किलो वजन आप उठा सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हम कहानियाँ सुने हैं, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं हमारे योग से। उस टाइम में तो इतने ये नहीं थे कि हाँ ये पुशअप करना है या फिर स्क्वाट्स करना है। तो उस टाइम में तो नॉर्मल दंड होते थे। तो अभी आके मतलब हम कहीं भी पार्टिकुलरली ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि मतलब कहीं ना कहीं योग का ही देन था उस टाइम में कि हाँ, जैसे मतलब बोला जाता है बौद्ध धर्म के बारे में, क्या जो मतलब वो मार्शल आर्ट्स जिन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे चाइना में जाके उन्होंने शाओलिन कुंफू स्टार्ट किया था।
तो उनके पास ये, हमने कहानियाँ सुनी है कि मतलब उनके पास ये क्षमता था कि वो मतलब आग पे भी कंट्रोल करते थे, वायु पे भी सम्मोहन थी, तो कहीं ना कहीं वो योग विद्या में आ जाती है। अच्छा, आपको क्या क्या परेशानी होती है जब इस कील पर आप करते हैं योगा? तो मुझे मतलब अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, या फिर वेट के भी साथ कर रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है इस पे। मतलब नॉर्मली जैसे मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि मैं इस पे सो भी जाता हूँ घंटों आप सो तक, भी जाते हैं? घंटे तक मतलब सर के नीचे तकिया रख के सो जाते हैं। मतलब इसको तकिया बना लेते हैं और सो जाते हैं? नहीं मतलब सर के नीचे कुछ कपड़ा रख लिया, उसके बाद वो पूरे बॉडी। बॉडी इसी पर रख के सोते हैं? हाँ इससे बहुत लगाव हो गया है क्या? हाँ, कह सकते हैं प्यार मोहब्बत हो गया इससे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जब ये करते हैं आप तो कितना देर तक इसमें आप कर सकते हैं? मैं अभी मतलब डेली मेरा माइंडसेट एक ही रहता है कि मतलब जब भी मैं मॉर्निंग उठता हूँ तो मेरा माइंडसेट एक ही रहता है कि मैं एक टारगेट सेट करता हूँ, माइंडसेट करता हूँ कि मुझे आज क्या करना है। पहले तो ये सेट होता है कि मतलब आज ये स्टेप करना है, फिर उस चीज़ पे मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मतलब आज इस चीज़ को एक स्टेप लगे या 10 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करने पड़े, या फिर 2 घंटे हो 4 घंटे लगे, मगर उसको एक बार क्लियर ज़रूर करना है। एक तरह से कहा जाए कि कील वाले कील वाले बाबा प्रिंस है तो कोई हर्ज की बात है? इसमें हर्ज मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो मतलब देखिए कील है साथियों, इस कील को दिखा दीजिए, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे। इस कील पर खड़े हो करके योगा करते हैं, बैठ करके, सो करके, यानी जो भी योगा का कार्यक्रम होता है वो इसी पर करते हैं। अच्छा प्रिंस जी, ये बताइए और भी लोग इस तरह का करना चाहें तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस के पहले आप उस लेवल पे बनिए, जो मतलब आप पहले अपने आप का लेवल एक अप कीजिएगा, फिर माइंड सेट हो गया, कंसंट्रेशन, बैलेंसिंग पावर, उसके बाद ही आप इस चीज़ पे करें, एक प्रॉपर गाइडेंस में करें तो बेटर है। अनजान लोग ना करें, ना क्योंकि करें। रिस्क भी बहुत है हाँ, रिस्क बहुत है। और कुछ भी हो सकता है। हाँ।